ऐसा क्या करें जो हमारा पूरा जीवन हैप्पी हो जाए। खाली न्यू ईयर नहीं, खाली हर साल न्यू ईयर की बातें नहीं, पूरा जीवन सुखमय हो जाए, पूरा जीवन आनंदित हो जाए, पूरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। ऐसा क्या करे? ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ हम अपने कर्मों पे नजर डालें, हम अपनी वाणी पे नजर डालें, हम अपनी लेखनी पे नजर डालें, हम अपने विचारों पे नजर डालें, हम अपने भाव पे नजर डालें, हम अपने अवगुणों पे नजर डालें और दूसरे के गुणों पे नजर डालें। कभी ऐसा लगता है कि फलाना व्यक्ति बहुत बुरा है, तो ये सोचे, एक पल को थोड़ी देर बैठे, सोचे कि परमात्मा ने धरती पर इसे भेजा है तो क्या 100% बुराई डाल के भेजा है? नहीं, नहीं। या इसके ऐसे कर्म है कि 100% बुरा है? नहीं, 1% अच्छाई होगी ना इसमें, उसकी 1% अच्छाई पर निगाह डालें। जो आपको दर्द था ना, तकलीफ थी उससे, बहुत परेशानी थी उससे, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। आप सोचो कि अरे अभी तक तो मैंने इसके गुण पे ध्यान ही नहीं दिया। एक बार क्या हुआ, हमारे कृष्ण कन्हैया की परीक्षा हुई। सोचो, भगवान की भी परीक्षाएं होती हैं, इंसानों की तो हर पल हो रही है, भगवान की भी होती है। कृष्ण कन्हैया की परीक्षा हुई। सब लोगों ने आपस में सलाह की कि कृष्ण की आज परीक्षा करते हैं। सुना है कि कृष्ण बुराई में अच्छाई ढूंढते हैं, तो आज कन्हैया की परीक्षा करते हैं। तो कन्हैया की परीक्षा के लिए सारी व्यवस्था हुई। कन्हैया रथ पे जा रहे थे अपने एक साथी के साथ। साथी कौन? अपने अर्जुन के साथ, अपने सखा के साथ जा रहे थे। तो रास्ते में परीक्षा के लिए क्या किया गया कि जब रास्ते काफी दूर रथ निकल गया तो देखा क्या कि सड़क पर एक काले रंग का कुत्ता, बिल्कुल पूरी तरह से उसके शरीर में तकलीफ, कोड़, और पूरा शरीर में जैसे पस बह रही है, और उसके दांत खुले हुए हैं और दांत चमक रहे हैं। तो अचानक ही कृष्ण कहते हैं रथ रोको। रथ रोका, वो नीचे उतर गए। अर्जुन ने कहा क्या देखने के लिए उतरे भाई? तो कहने लगा देख तो सही, ये कुत्ते को देखो। अरे क्या कुत्ते को देखे, इतना बदबू आ रही है, इतने इसके ऊपर देखो कीड़े रेंग रहे हैं। कहते अरे यार इसके दांत तो देख, मोती की तरह चमक रहे हैं, इसके दांत तो देख, मोती की तरह चमक रहे हैं। मतलब उसके अंदर से बदबू आ रही है, उसमें कीड़े रेंग रहे हैं और उसको देखा नहीं जा रहा है, लेकिन कृष्ण उतर के कहते हैं जरा इसके दांत तो देख, मोती की तरह चमक रहे हैं। इतना ही कहना था कि वो तो परीक्षा थी उनकी, और वो एकदम से कुत्ते ने नारायण का रूप लिया, प्रकट हो गए और कन्हैया को गले लगा लिया कि मेरे प्यारे, वाकई तुम्हारे लिए सच ही कहा गया है कि तुम बुराई में अच्छाई ढूंढ ही लेते हो। तुम बुराई में अच्छाई ढूंढ लेते हो। 99.9% कुत्ते के अंदर प्रॉब्लम, और तुमने उसके दांत देख लिए और वो भी कह दिया कि मोती की तरह चमक रहे हैं। तो अगर हमें लगता है कि कोई हमें पीड़ा दे रहा है, कोई हमें कष्ट दे रहा है, कोई हमें दुख दे रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत कष्ट में हैं, तो थोड़ी देर भगवान के पास बैठें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जी कोई तो ऐसा कर्म हमें दिखा दो जिससे मेरे मन को जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, जो दुख है, जो सर्वोपरि कष्ट है, मुझे जिया नहीं जाता क्योंकि साथ रहना पड़ रहा है, तो कुछ तो ऐसा दिखा दो कि कोई ऐसा कर्म दिखा दो इसका जिससे मेरे दिल को ये तसल्ली हो कि इसमें ये गुण तो है। आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो आपको भगवान उसके गुण दिखाने शुरू कर देंगे, और जब आप गुण देखोगे तो जो आपको टीस थी, जो आपको दर्द था, जो आपको परेशानी थी,
वो आपका सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि उसके गुण दिखाई देने लगेंगे कि अरे इतने अवगुणों में भी ये गुण तो उसमें है जो हमें दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि अवगुणों से वो गुण ढक गया, हम गुण देख ही नहीं पाए। तो हमारी जिंदगी सुकून से, हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, चैन आ जाएगा। जो हर समय टेंशन है वो टेंशन खत्म हो जाएगी और हम शांत होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किसी के अवगुणों के द्वारा आप अपने कर्मों को खोटा नहीं करना है। आपको अपने कर्म खोटे नहीं करने हैं। अगर कोई तंग करता है, कोई आपको परेशान करता है, घर की फैमिली मेंबर में कोई आपको तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई दुखी दे रहा है, तो आपको उसके कर्मों से अपने कर्म नहीं बिगाड़ने हैं, अपने कर्म नहीं बिगाड़ने। क्यों? हमें तो प्रभु पास जब जाना है तो हमें अच्छे सत्कर्म करते हुए चलना है। कोई क्या करता है उसके लिए प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु इसके कर्म भी अच्छे हों, ये शांत हो, इस पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखो और मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखो कि मैं शांत हो जाऊं, मुझे कोई तकलीफ ही ना हो। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो